your miracle day. प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। खुदाम आप सबको बरकत दे। आज मेरे लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सब मिलकर योर मिरेकल डे शो देख रहे हैं और आप बरकत पा रहे हैं। मेरे जीजो, आज हमारे साथ खुदाम की खादमा सिस्टर वीनस एल्वन है और आज उनके वसीला से खुदा उनकी गवाहियां सुनेंगे। सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं योर मिरेकल डे शो के अंदर और ईमान रखता हूं कि आज तमाम हमारे अजीज योर मिरेकल डे शो देखने वाले, प्रेस टीवी देखने वाले सब भाई सब बहनें खूब बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में और आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप तमाम कलीसिया के लिए मिलकर दुआ कीजिए ताकि खुदा उनके लोग बरकत पा सके। प्रेस टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आए हम प्रोग्राम का आगाज खुदावन के नाम से शुरू करते हैं। हम दुआ करेंगे। मसीह में हमारे प्यारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदा बाप, आज तेरे खादम के लिए जिसको खुदा बाप तूने बरकत दी है ताकि दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदा बाप वो मुनादी कर सकें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो इस वक्त इस प्रेस टीवी को देख रहे हैं। खुदा बाप, तो अपने लोगों को इस चैनल के वसीला से बरकत देना। बहुत सी रूहें खुदा बाप तेरी आगे झुकने वाली हों और खुदा बाप नजात हासिल करने वाली हों। खुदा बाप, आज के सारे प्रोग्राम के जो हम बातचीत करते हैं खुदा बाप, उसमें तेरा पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। खुदा बाप, हमारा बातचीत करना बहुत सी जानों के लिए बाइस बरकत हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। सिस्टर जी, हम एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते रहते हैं, कई बार आप मेरे प्रोग्राम्स में आके वो ओपन एयर मीटिंग में प्रीच कर चुके हैं, मेरे चर्च में कर चुके हैं। ना सिर्फ मेरे चर्च में बल्कि इस टाइम खुदा इन्हें मुल्क के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में अपने नाम को जलाल देने के लिए बड़ी कुदरत के साथ मोजज़ाती तौर पर कलाम की कुदरत के वसीला से इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टर जी, आज आप अपने लाइफ के तल्लक से बताएंगे कि खुदा ने किस तरह से ये मोजज़ा आपकी ज़िंदगी में किया कि आपको खुदा अपनी खिदमत में लेकर आया। थैंक यू। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने आज मुझे मौका दिया ताकि अपने उन बहन भाइयों के साथ मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ जो इस वक्त चैनल को देख रहे हैं। और मैं पास्टर शहजाद आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज आपने दावत दी ताकि मैं खुदावंद में रहते हुए खुदा के नाम को जलाल दूँ। आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, बचपन ही से खुदावंद मुझे ख्वाबों के ज़रिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता था और मेरा खुदा के साथ बड़ा खूबसूरत रिलेशन था। मैं अपने घर वालों का जिक्र ज़रूर करूँगी क्योंकि जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमारे घर में नाश्ता नहीं मिलता था जब तक हम बाइबल और दुआ ना कर लें। और हमारी पढ़ाई की बुनियाद वो भी क्रिश्चियन स्कूल से हुई और फिर जब हमारी बुनियाद एक मसीही स्कूल से हुई तो खुदा ने हमें और ज़्यादा बढ़ाया। इस तरह हम खुदावंद में बढ़ते गए, कलाम को पढ़ते रहे, दुआ करते रहे। और हमारे घर में एक ये सबसे बड़ी बात थी कि हमने कोई संडे मिस नहीं करना। हमारी फैमिली में ये आदत थी कि जिस दिन सुबह इतवार है, रात को हम सब बहन भाई कपड़े इस्त्री कर लेते तो ऐसे लगता है जैसे क्रिसमस है या ईस्टर है। तो हम खुशी के साथ खुदा के घर में जाते थे। फिर खुदावन से मैं प्यार करती थी, खुदा पर ईमान रखती थी और खुदावन ने अगर आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया, खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी। मैं किसी के लिए दुआ करती थी तो मुआवजा हो जाता था। और फिर इस तरह हम शादी के बाद की बात बता रही हूँ कि हम इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे मुझे खुदा ने बड़ा इस्तेमाल किया। बहुत सी रूहों को जीता जिन्होंने तौबा नहीं की थी और उनको खुदावंद के नज़दीकी में लाए और उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। लेकिन यहाँ मैं बताती चली हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह से मैंने पूछा, बहुत सारे मुआवजात होते थे और मैंने कलाम खोला और मैंने कहा कि खुदा दुआ की और मैंने खुदा से पूछा दुआ में कि खुदा बाप, अगर ये सब मुआवजात होते हैं, मैं जो दुआ करती हूँ सुनी जाती है, तो मैं
آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری خدمت کیا ہے. Praise the Lord. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. میں دعا میں ٹھہری اور خداوند نے مجھے جیسا کہ لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں. تو جس طرح ایمان کی, شفا کی, معجزات کی, علمیت کا کلام, تو خدا نے مجھے یہ بتایا. اور پھر خداوند کی طرف سے مجھے آواز آئی. میری عادت تھی میں بائبل ڈیلی رات کو پڑھ کر سوتی تھی, تو سائڈ پہ بائبل پڑھ کر سوئی, دعا کی, اور خداوند کی آواز آئی کہ وینس لیٹ اس پرے. اور میں سو گئی, لیکن دوسرے دن میں نے بہت خوفزدہ ہوئی کہ میں خدا کی آواز سے سنی, لیکن میں اٹھی نہیں. لیکن میں نے خدا کی مرضی کو جانا اور میں نے دعا کی, خدا باپ میں آج تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تیری مرضی میری زندگی میں کیا ہے. اور پھر خدا نے مجھے یہ کلام دیا اور میں نے خدمت کا آغاز کیا. میں دلیری کے ساتھ ہاتھ رکھتی تھی, جس کے اوپر بھی وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا انگلینڈ میں کہ خدا نے اس کو شفا کی برکت دی ہے. آمین. بڑی خوبصورت بات سسٹر جی آپ کر رہے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. اگر آپ خدمت میں نہیں بھی تھے تو بھی آپ ہاتھ رکھتی تھی اور خدا معجزات کرتا تھا. اس کے پیچھے وہ آپ کا بڑا سٹرونگ فیتھ تھا, وہ ایمان تھا, اور وہ خدا کا کلام تھا جس کی آپ ہر روز تلاوت کرتے تھے, گھنٹوں گھنٹے آپ دعا میں گزارتے تھے. یہ وہی فیتھ تھا اور وہی ریاضت, وہی دعا تھی جو وقت آپ خدا کے ساتھ گزارتے تھے, اور اسی کی بیس پر جب آپ ہاتھ رکھتے تھے تو خدا معجزات کرتا تھا. تو بڑی اچھا لگ رہا ہے آپ کی گواہی سن کے کہ خداوند آپ کو بچپن سے ہی, جوانی سے ہی استعمال کر رہا ہے. اور پاسٹر شہزاد, جو میں نے خداوند کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں ساری رات بائبل, دعا, اور خود 1 گھنٹہ ورشپ کرتی تھی اکیلی, اور دعا کرتی تھی, روزے میں ٹھہرتی, صبح 6 بج جاتے تھے. اور میں نے خداوند کے ساتھ بہت وقت گزارا, Praise the Lord. اور خداوند نے مجھے بہت برکت دی. خداوند نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں کہ مجھے خدا نے شفا کی نعمت دی ہے, اور ہیلنگ کی, اور رویا کی, اور کلام کی برکت دی ہے, ایمان کی مضبوطی کی. خدا میری زندگی میں ڈھیر ساری معجزات کرتا ہے. لوگ مجھ سے ٹیلی فون پہ دعا کرواتے, اور بہت سے لوگ شفا پاتے اور رہائی پاتے. کہ ایک مسلم لیڈی جس کو بتایا گیا کہ سسٹر وینس دعا کرتی ہیں, وہ فل فالج کی مریض تھی. تو پہلے اس سے میں نے بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو میں نے شفا نہیں دینی, شفا یسوع نے دینی ہے جو کہ خدا کا بیٹا, جو ہمارا شافی ہے, ہمارا نجات دہندہ ہے. اس نے ایک لفظ بولا, ایمان اور شفا, اور پھر میں نے اس کے لیے دعا کی. آپ یقین کریں اسی ٹائم وہ پیشنٹ بیڈ سے اٹھ گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی. Praise the Lord. اور خدا نے اس کی زندگی میں بڑا معجزہ کیا. اس نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ کیا. میں نے گاڑی نکالی اور ہم اس کے گھر گئے, تو وہ بالکل ایسے کھڑی تھی, کہتی دیکھیں سسٹر جی میں بالکل ٹھیک ہو گئی. پیرالائز تھی وہ, پیرالائز, فل پیرالائز, وہ بول بھی نہیں سکتی, ڈیڈ تھی, فل باڈی پیرالائز, فل باڈی پیرالائز تھی. Praise the Lord. سیکنڈ نمبر پہ میرے جو جیٹ کے بیٹے ملیشیا میں گئے اسٹڈی کے لیے, اور وہ وہاں سوئمنگ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں, وہاں سے سلپ ہوئے اور اس کے 3 ورٹیبرے ٹوٹ گئے. 3 ورٹیبرے ٹوٹے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا. تو ان پیرنٹس نے کہا, میرے جیٹھ اور جٹھانی نے, کہ یہ بچہ اکیلا ہے, آپ ان کو پاکستان بھجوا دیں, ہم ان کا ادھر ہی آپریشن کروا لیں گے. وہ بچہ آیا اور پھر اس کو کیلگری ہاسپٹل میں لے کے گئے, اور ڈاکٹر نے کہا یہ اسٹل 6 منتھ ایسے ہی رہے گا اور میڈیسن دیں گے, 6 منتھ کے بعد ہم اس کو آپریٹ کریں گے. تو میری جٹھانی نے مجھے 1 ہفتے کے بعد ٹیلی فون کیا, وینس آپ آؤ پلیز دعا کرو, میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے. ہم میرے 2 بیٹے ہیں اور میرا ہسبینڈ, ہم چاروں گئے, 2 ان کے بیٹے تھے اور دونوں میاں بیوی. وہ میں نے چھوٹی سی دعا کی, 3-4 ہم نے گیت گائے, پھر کلام سنایا, پھر میں نے کہا اس کو آپ اٹھائیں. بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے کھڑا کیا, اور جیسے ہی اس کو 15-20 منٹ لگ گئے اس کو کھڑے کرنے میں, میں نے 1 منٹ کی دعا کی, اور پاسٹر شہزاد خدا نے اتنا بڑا معجزہ کیا. خدا نے اس کو ہیل کیا کہ میں نے جیسے ہی دعا کی, ہاتھ رکھ کے اس کے ورٹیبرے جڑ گئے, اور بیساکھیاں اس نے پھینک دی, اور وہ فوراً ٹوائلٹ میں چلا گیا. Praise the Lord. اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. صبح ہم لوگ رات ادھر رہے, وہ فوک نیچے گرا, اس نے اٹھا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا, اور تیسرے دن وہ اسلام آباد ڈرائیو کر کے جا رہا تھا. اتنا بڑا Hallelujah. خدا نے کیا.
بہت بڑا میریکل ہے. اور یہ وہی بات سسٹر جی جو میں نے شروع میں کی کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے, اور یہ خداوند کی وہ منہ کی باتیں ہیں, اور جو اس کے منہ کی باتیں ہیں وہ جٹلائی نہیں جا سکتی, انہیں رد نہیں کیا جا سکتا. کبھی بھی خداوند اپنے کلام سے پھرتا نہیں ہے. خداوند نے جو کہہ دیا سو اس نے کہہ دیا. اس نے کہا کہ تو ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور آپ کے ایمان لانے کے وسیلہ سے آج بھائی جان ایلون جو ہیں وہ خداوند کے بڑے اچھے خادم ہیں, اور مختلف طریقوں سے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی خادم جو ہے خدمت میں وہ بائبل اٹھا کر کلام سنائے تو بھی وہ خدمت کرتا ہے, منسٹری کرتا ہے. منسٹریز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور جس طرح آپ کلام بھی سناتے ہیں, بیماروں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور آپ کے جیون ساتھی جو آپ کے ہسبینڈ بھائی ایلون جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہے, لیکن وہ خداوند سے پیار کرنے والے شخص ہیں. میں انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور بزنس کے ساتھ ساتھ وہ چرچز کی خدمت کرتے ہیں, وہ پاسٹرز کی خدمت کرتے ہیں. وہ جو جس عبادت میں جس میٹنگ میں انہیں بلایا جائے وہ وہاں پر جاتے ہیں, اور اپنی خوشی کے ساتھ وہاں پر ایونٹس کے اندر جا کر لوگوں کو بلیس کرتے ہیں. بیوہ کی سپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ بڑا خیال رکھتے ہیں غریبوں یتیموں کا, اور یہ خدمتیں ہیں. اور یہ سب کچھ اسی بیس پہ سسٹر جی ہو رہا ہے جو آپ خداوند کے ساتھ بچپن سے جوانی میں چلتے رہے, خداوند پر ایمان لائے, اور آپ کے ایمان لانے کے وسیلہ سے آج خداوند آپ کے گھر میں معجزات کر رہا ہے. بلکہ آج آپ کا پورا گھرانہ خداوند کی تعریف ہو. جس طرح آپ کا بڑا بیٹا رونی ہے, خداوند کے نام کو جلال, وہ جس طرح ابراڈ سے اسٹڈی کر کے بھی آیا ہے, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آیا ہے, یہ ساری خداوند کی برکتیں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہے وہ ابھی آپ بتا رہے ہیں لیول کر رہا ہے, اور اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں؟ سب سے بڑا معجزہ شہزاد, میرا بیٹا جو چھوٹا ابھی یہ لیول کر رہا ہے ڈیفنس 5 میں, تو وہ ڈیڈ ہو گیا تھا, اس کا آپریشن ہوا. ہم اس کو انگلینڈ لے کر چلے گئے, کس کا ہم آپریشن کروائیں گے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو لے آئیں, ہم اس کا آپریشن کریں گے. لیکن میرا یہ ایمان تھا کہ میں دعا کروں گی تو خدا اس موت سے ایک معجزہ کرے گا. ڈاکٹر نے کہا ہم اس کے 3 آپریشن کریں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں کروانا آپریشن. اور پھر ہم تو گئے انگلینڈ اسی لیے تھے کہ اپنے بیٹے کا علاج کروائیں. لیکن میں نے اپنے بیٹے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کیا ایمان کے ساتھ. جہاں ڈاکٹر نے کہا 3 آپریشن ہوں گے, خدا نے میری دعا سے اس کے 3 آپریشن کر دیے, بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو میرا بیٹا 1 سال کے بعد اس کا آپریشن ہوا, 7 گھنٹے تھیٹر میں تھا, اور جب وہ اس کو نکالا تو اس کو سیریس ہو گیا, اس کو وینٹیلیٹ آرٹیفیشیل ریسپریٹری سسٹم پہ ڈال دیا, اور وہ 10 دن ریسپریٹری سسٹم پہ رہا, بالکل ڈیڈ. ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے, کوئی امید نہیں ہے. لیکن ایک دن میں نے جا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. میں نے کہا خدا باپ تو ابھی اور اسی وقت اس کے نتھوں میں زندگی کا دم. ہاللیلویہ. اور خدا نے کیا کیا, اتنا بڑا کام کیا. میں خدا ان کے نام کو جلال دیتی ہوں. میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں بھرپور طریقے سے, دل جان بدن روح سے, تو خدا آپ کی زندگی میں بھی معجزات کرتا ہے. خدا نے میری زندگی میں اتنا بڑا معجزہ کیا, جو کہ میرا بچہ ڈیڈ تھا, اور خدا نے اسی وقت اس کے نتھوں میں زندگی کا دم پھونک دیا, اور وہ بچہ اٹھ کے. پریز دا لارڈ. یہاں پر میں ایک بات ابھی میرے دل میں آئی ہے, جتنی میری پیاری بہنیں, جتنی بیٹیاں, جتنی مائیں ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ دلیری دینا چاہتا ہوں کہ میری پیاری بہنوں, میری بیٹیوں, خداوند کی بندیوں, خداوند کے لوگوں, ایمان میں کھڑے ہو جائیں. اس گواہی کو لیجئے کہ خداوند کی بندی نے اپنے بیٹے پر ہاتھ رکھا جو کہ بالکل مردہ ہو چکا تھا. 10 دن وینٹ پہ رہنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں میڈیکل کو تھوڑا سا جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جو بندہ وینٹ پہ چلا جاتا ہے وہ چانس پہ ہوتا ہے, چانس ملا تو واپس آیا, نہیں تو وہ آگے چلا جاتا ہے. اور 10 دن بچے کا وینٹ پہ رہنا, اور پھر ایک ماں نے خدا کے حضور ہاتھ بڑھا کر اپنے بچے پر ہاتھ رکھا اور کہا خداوند اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دے. خداوند کی تعریف کرتے ہیں. آج وہی بیٹا میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, وہ جوان ہے, ابھی A لیول کر رہا ہے. خداوند کی تعریف, وہ اچھا صحت مند, خداوند کے نام کو جلال ملے. وہ خداوند کے کاموں میں بھی اپنے باپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. میرا دل خدا کی حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہے. اسی پروگرام کو جاری رکھیں گے, سسٹر کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کی باتیں اور گواہیاں سنتے رہیں گے. لیکن یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائیے گا مت. ہم واپس آئیں گے اور خدا کے کلام کو ان گواہیوں کے وسیلہ سے سنیں گے, اور سسٹر اپنے معجزات جو خدا نے ان کی زندگی میں کیے ان کو بھی شیئر کریں گی. خدا آپ کو برکت دے. بریک کے بعد ملتے ہیں, سسٹر وینس کے ساتھ دوبارہ سے بات کریں گے. خدا آپ سبوں کے ساتھ ہو. آمین.
Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। खुदाम की तारीफ करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सिस्टर के साथ खुदा के कलाम की बातें करके और इनके उन मुजज़ात को सुन के जो खुदा ने इनकी लाइफ में किए और इनके घराने की लाइफ में किए। और बात कर रहे थे सिस्टर अपने बेटे की कि वो वेंट पे था, 10 दिन गुजर गए, उसके बाद इन्होंने खुदा के हजूर में जाकर अपने हाथ खुदा के आसमां की तरफ उठाए, उसकी हुजूरी में हाथ उठाए और कहा कि मेरे बेटे के नथनों में जिंदगी का दम फूंक दे। और आज ये गवाही मैं देता हूँ इस बात के लिए। खुदा की तारीफ हो। वो जवान है, खूबसूरत है, ए लेवल कर रहा है, पढ़ रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट है और ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है सिस्टर के लिए। जी क्या कहते हैं आप इस बात के लिए? जी, खुदावन ने वाकई बहुत बड़ा मुआवजा किया कि खुदा ने जो खुदा से मैंने बेटा मांगा था और इब्लीस ने मुझे जरूर छाछ में डाला, तकलीफें आई, लेकिन मैंने खुदा पर ईमान रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया। मैंने अब मेरा ईमान जो था वो खुदा पर था और उस ईमान में मैं मजबूत रही और मैंने दलेरी के साथ खुदा से दुआ मांगी तो खुदा ने मेरे बेटे को जिंदगी दी। प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी देने वाला वो है। तो मेरी जिंदगी में खुदा ने ढेर सारे मुआवजात किए हैं। अगर हम शेयर करना शुरू करें तो बहुत वक्त कम है, लेकिन खुदा ने बहुत ज्यादा खुदा ने हमारी जिंदगी में मुआवजात किए हैं, घर में, रिश्तेदारों में और बाहर। ये मुजज़ात खुदा ने आपके वसीले से किए। भागी। प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने बरकत पाई शिफा के वसीला से और बदरूहों से रहाई पाई, कलाम के वसीला से बरकत पाई। खुदा ने मुझे मसा की बरकत दी हुई है। खुदा ने मुझे ढेर सारी नेमतों से बरकतों से नवाजा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पे बात कर रही हैं सिस्टर अपने बेटे की, अपनी गवाहियों की। और आज मैं ये छोटा सा पैगाम देकर फिर बात करूंगा सिस्टर से। जितनी बहनें, जितनी बेटियां, जितनी माएँ आज अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप फिर ही जाकर खुदा की हुजूरी में रोएं और दुआ करें। जरूरी नहीं कि आपका बेटा वेंट पर ही हो तो आप दुआ करेंगे। लेकिन आज आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके बेटे जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, आपका बेटा नशे में है, जुए की हालत में है, वो शराब पीता है, जनाकारी में है, बदकारी में है, वो तरह तरह की बुराइयों में जकड़ा हुआ, तो समझ लें कि वो डेड है। और आज उन तमाम बहनों को जरूरत है कि वो भी खुदा की बारगाह में अपने हाथ उठाएं। आप कहीं पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, खुदा का कलाम सुन रही हैं, खुदा की बातें सुन रही हैं, तो आज आपके लिए ये पैगाम है। जिस तरह खुदा की खादमा ने बताया बड़े अच्छे अंदाज में कि उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपने बेटे पर अपने हाथ को रखा और कहा कि खुदा इसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंक दे। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने खुदा की हजूरी में बैठ जाइए घुटनों के बल और अपने हाथ आसमां की तरफ उठाइए अपनी औलाद के लिए। गो आपका बेटा है, गो आपकी बेटी है, वो अगर किसी भी ऐसे बुरे काम के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, उसके लिए खुदा की हजूरी में हाथ उठाकर दुआ कीजिए। यकीनन खुदावंद उसको चेंज करेगा और वो मौत के मुंह से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। जी सिस्टर जी, आप अपने रिलेटिव्स के मिरेकल्स की बात कर रहे थे कि खुदा ने आपके मोजज़ात जो हैं आपके वसीला से आपके रिश्तेदारों की जिंदगी में और बहुत से लोगों की जिंदगी में किए हैं। तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के नाम में जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जिस तरह मरकज़ 16 बाब की 16 में लिखा है कि जो ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा और उनके दरमियान मुआवजात होंगे। तो हम खुदा का शुक्र करते जब हम अपने निजात दहिंदा अपने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उस इख्तियार को लेते हैं जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया। उस इख्तियार को ले ईमान के साथ और दलेरी के साथ अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें तो खुदावंद आपके ईमान से वाकिफ है, खुदा आपको बरकत देगा। और पास्टर शहजाद, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैंने खुदा यीशु मसीह को 7 बार देखा और मैं 3 बार आसमान पर गई हूँ और मैंने किताब हयात को देखा, गॉड को देखा इंसान के रूप में, लेकिन खुदा को कोई नहीं देख सकता। अभी हम उस वक्त देखेंगे जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे। आमीन।
और मैंने आसमान को 2 बार खुलते देखा है, बहुत खूबसूरत। और मैंने अपना नाम आसमान पर बड़ा बड़ा लिखा देखा है, वीनस बरकत। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा ने मुझे रोया की बरकत दी है, आने वाले वक्त के बारे में बताया है, और जो खुदा मुझे रोया दिखाता है वो पूरी होती है। जो वक्त होता है खुदा वो मुझे दिखा देता है और वैसा ही होता है। और अगर अच्छा नहीं है मैं दुआ करती हूँ, उससे कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। और खुदा ने, मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वो मेरी साथ खिदमत में हैं, और वो हर वक्त जहाँ मैं खिदमत के लिए कहूँ वो मेरे साथ जाते हैं। अगर वो बिजी हैं तो मेरे बच्चे मेरा बहुत साथ देते हैं। हम पूरी फैमिली मिलकर अपने घर का भी काम करते हैं, चारों मिलकर, सर्वेंट हो भी तब भी हम चारों मिलकर काम करते हैं, और खुदा की खिदमत के लिए भी हम चारों निकलते हैं। Praise the और Lord. हमारे घर में एक बड़ा खूबसूरत, हम एक मिसाली खानदान है, मोहब्बत हमारे दरमियान है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो जैसा खुदा मोहब्बत है इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत Hallelujah. रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Praise the तो Lord. हमें, अगर खुदा हमसे मोहब्बत करता है तो हमारे खानदान में भी मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरों के लिए नमूना हो। खुदा यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि हम उनको फॉलो कर सकें, ना कि किसी इंसान को फॉलो करें, बल्कि अपने जिंदा मसीहा को फॉलो करें, जो कि जिसके कोई बुराई नहीं थी। उनको कोड़े लगा रहे थे लोग, फिर भी वो लोगों की फिक्र करते थे। खुदा बाप उनको माफ कर। हमें एक दूसरे से भी मोहब्बत करनी है, और अपने उन तमाम इर्द गिर्द जो आपके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मिलने वाले हैं, हर एक से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो आपका दिल पाक है, तो आप खुदा को देखेंगे। मत्ती 5 बाब की मुबारकबादियों में लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। Praise the Lord. अगर आप चाहते हैं, अगर यहाँ आप नहीं देख सकते, तो एक वक्त आएगा जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, तो आपका दिल पाक है, आपका बदन पाक है। अगर दिल पाक नहीं तो बदन भी पाक नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद को देखें, तो जरूर अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखें, क्योंकि मुकाशवा 22 बाब की 12 आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए अजर मेरे पास है। जी तो बिल्कुल। हमें उस अजर को हासिल करने के लिए इस दुनिया में रहते हुए हर एक से मोहब्बत करें, आमीन। हर एक से प्यार करें, और अपने दिल को खुदावंद के लिए पाक रखें, क्योंकि खुदावंद कहता है, अब मैं इस मकदस में नहीं, जो खुदा का घर बनाया जाता है, इस मकदस में रहता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे साथ हूँ। जब खुदा हमारे अंदर है तो जगह हमें पाक रखनी है। जब हम अपने आप को पाक रखेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में हर वो काम करता है जो हम उससे मांगते हैं। बेशुमार मुजजात, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Praise the उन्हीं की Lord. खुदा फरियाद सुनता है, उन्हीं की दुआ को सुनता है जो अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखते हैं। तो हमें अपने आप को दुनिया से अलग रखना है। हमें मसीह पर ईमान रखते हुए, खुदा की मोहब्बत को याद करते हुए, क्योंकि उसने बेटा बख्श दिया, तो हमें भी अपने आप को खुदावंद की ताबी करना है। Praise the Lord. खुदा उनकी तारीफ़ों, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा की खादमा के वसीला से हम सुन रहे हैं, और खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ उन्होंने अपने बेटे की, फिर अपने फैमिली के लोगों की, फिर और बहुत से लोगों की बताई, जो खुदावंद ने इनके वसीला से लोगों की ज़िंदगी में मुजज़ात की। जिस तरह खुदा के खादमा ने बताया कि खुदावंद मुझे रोया में दिखा देते हैं, खुदावंद मेरे साथ बात करते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह खुदा के कलाम की बातें उन्होंने बयान की कि खुदा मोहब्बत है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और आज ईमानदारों के लिए कहना चाहता हूँ, खुदा के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को ले लिया, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, सबसे बड़ा मौजूदा उनकी जिंदगी में यही है कि वो निजात पा जाते हैं। और जब एक बार एक शख्स जो है वो निजात याफ्ता हो जाए, इससे बड़ा मिरेकल मैं नहीं समझता सिस्टर जी और कोई है। बहुत बड़ा खुदा का फजल, खुदा की बख्शिश, खुदा का रहम। हमें इस मोहब्बत को जो खुदा ने हमसे किया, हमें उसके फजल को, उसकी मोहब्बत को, उसके रहम को, उसकी बख्शिश को जब हम चख लेते हैं, अगर नहीं चखा तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदावंद की कुर्बत में आ जाएं।
आप टीवी देखें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के खादमों के वसीला से आप बरकत पाएं जो कि खुदा ने आज खड़े किए हैं। खुदा ने पास्टर शहजाद को बहुत बरकत दी है। तो जब आप चैनल देखेंगे, बड़े बड़े मुआज़ात देखेंगे और बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे, तो खुदा आपके भी ईमान को मजबूत करेगा ताकि आप भी खुदा से जुड़े रहें, लिपटे रहें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में कायम रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर ने की है कि खुदा उनके साथ लिपटे रहें। सबसे बड़ी बात खुदा उनके साथ लिपटना ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने अहदनामा के अंदर खुदावंद का बंदा जो सारी रात कुश्ती लड़ता रहा, एक वक्त आया कि वो लिपट गया खुदा के साथ, उसने पकड़ लिया, उसने कहा कि मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे, अब सोच लीजिए कि अगली बात आप जानते हैं कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे। आज आपको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह खुदा की खादमा ने बताया, खुदा के साथ लिपट जाएं। अगर आप लिपट गए तो फिर याद रखें, बरकतों के दरिया, बरकतों के अंबार जो हैं वो लग जाएंगे, आपके पास रखने के लिए जगह बाकी नहीं रहेगी। आप एक मोजज़े की बात करते हैं, फिर खुदा मोजज़ात पर मोजज़ात करेगा। मुझे खुदा की खादमा की बातों से बड़ी बरकत मिली और मैं इनकी ख़ानदानी लाइफ को थोड़े अरसे से देखा है। मैं जानता हूँ, मेरा घर में आना जाना रहता है, मैं देखता हूँ कि खुदावंद ने अपनी बंदी को किस तरह से बरकतों से माला माल किया हुआ है। और ये इनकी वही इबादत हैं, वही इबादतें हैं, वही वक्त है, वही टाइम है जो वो खुदा की हजूरी में बचपन में, जवानी में खुदा के साथ गुजारती रहीं, खुदा के साथ वफादार रहीं। फिर शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हैं और आज खुदा की खादमा के बच्चे जवान हैं, वो अब्रॉड से एजुकेशन हासिल करके आए हैं। और हमारे भाई एलवन जो हैं वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के बेशुमार ममालिक के अंदर ये ट्रैवल कर चुकी हैं, बेशुमार ममालिक के अंदर। कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। इंग्लैंड सारा, यूरोप सारा, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, उर्दन, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे, टर्की, अब तो मुझे वो याद भी नहीं होंगे सारे। बेशुमार ममालिक के अंदर ये ट्रैवल कर चुकी हैं और ये सब कुछ खुदा की कुदरत के वसीला से है। कोई इंसान सिस्टर किसी को कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। आज ये सारी बरकतें जो हैं खुदा की खादमा के पास, ये खुदा के साथ वफादारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी खुदा की बरकतें हों, तो फिर खुदा के साथ लिपट जाएं, उसके साथ वफादार हो जाएं। खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, खुदा आपको बरकत दे। आपकी सारी इन बातों से, खुदा के कलाम के वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई है और यकीनन आपने भी बरकत पाई होगी। इससे पहले कि हम आपको गुड बाय कहें, मैं चाहूंगा कि हम मिलकर, खुदा के खादम मिलकर, आप सब टीवी देखने वालों के लिए बरकत की दुआ करेंगे। आइए सिस्टर जी, हम मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी खादमा अपनी बहन के साथ मिलकर मैं इन तमाम अजीजों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, तरक्की और सरफराजी की दुआ करता हूँ। तेरा हाथ बरकत देने के लिए खुदा तेरे लोगों पर ठहरा रहे और जो कलाम की बातें तेरे लोगों ने आज सुनी है खुदा, ये इनकी जिंदगी में बरकत का, तरक्की का वसीला बने और एक खुदा आसमां इनके लिए खुला रहे और ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की पाएं। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए तमाम बीमारों के लिए, परेशान लोगों के लिए, खुदा मुजज़ात के लिए, शिफा के लिए दुआएं खैर करता हूँ और एक खुदा मैं तेरा खादम मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं खैर करता हूँ। खुदा मुल्क के पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। खुदा इसी तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं, हुकूमत पंजाब के लिए बरकत की दुआ करते हैं, तमाम फोर्सेस के लिए हम तुझसे बरकत चाहते हैं खुदावंद। और आज जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस टीवी चैनल को देख रहे हैं खुदावंद, इन सभी के लिए तेरा आसमां मसीह के नाम से खुला रहे और ये तुझ में शादमार रहे, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे, खुदावंद का हाथ आप लोगों पर ठहरा रहे, खुदावंद का आसमां आप लोगों के लिए खुला रहे। सिस्टर जी एक बार फिर थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त निकाला और आज आप आए और यकीनन तमाम सब लोगों ने जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी ने बरकत पाई है। खुदा आपके साथ हो। एक बार फिर मेरी तरफ से, खुदा की खादमा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सलाम। खुदा आपके साथ हो। आमीन।
Miracle Day.